नमस्कार साथियों, आज के हमारे क्लास में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अभी हम पढ़ रहे पटवार मेंस परीक्षा में पूछे गए प्रश्न पेपर का हल। उसमें हमने गणित के कुछ प्रश्न हल किए। आज हम उसके आगे की कड़ी में बाकी बचे हुए प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। उनको हल करते हैं और उनका आसान हल कैसे, उनको बहुत ही कम समय में कैसे हल निकाल सकते हैं, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमने पिछले वीडियो में 12% कर लिए, उसके बाद 13% उस पेपर के अकॉर्डिंग 43 नंबर पर्सन ने हमारा कि कुल रुपए 8,400 रुपये थे। उन रुपए को ए और बी में बांटना, 1:2 में। बी और सी का अनुपात है 3:1 और सी और डी का अनुपात है 2:1। हमें ज्ञात करना कि ए प्लस सी तथा बी प्लस सी को मिलाकर कितने रुपए मिल रहे। देखिए, इसको आसान तरीके से करने के लिए हमें ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना हो। कैसे निकालेंगे? हम सीधे इसको ऐसे रूप में रखना है। पहले ई किसका आ जाएगा? ए का आ जाएगा। इसको गुणा कर लीजिए, 1 × 3 हो गया। 3 दूनी हमारे क्या हो गया? 6। ये आ गया ए का अनुपात। बी का अनुपात देखिए, बी यहाँ से यहाँ पर आ रहा है, फिर इसको नीचे लेकर आ जाओ तो बी को यहाँ से लेकर आए। 3 दूनी कितने हो गए? 6 और 6 दूनी कितने हो गए? 12। तो बी का अनुपात हो गया 12। अब सी का अनुपात देखिए, सी है ना ऊपर से यहाँ पर आ रहा है तो उसको ऐसे लेकर आना। ऊपर से हम स्टार्ट करना, पहली बार कहाँ पर आ रहा है वहीं से हम स्टार्ट करना है, फिर ये इस तरफ आ रहा है तो सी कितना हो गया? 2 × 1 कितना? 2 और 2 × 2 वापस कितना हो गया? 4। ये हमारे पास सी का अनुपात आ गया। और डी का अनुपात, अब देखिए डी का अनुपात क्या हमारे पास, डी केवल इधर ही है तो इसको पूरा नीचे लिखा जाओ। 2 × 1 कितना हो गया? 2 और 2 × 3 कितना हो गया? हमारे पास 6। अब देखिए हमारे पास ABCD का अनुपात आ गया। इसको सरल अनुपात में चेंज कर ले। हम देखते हैं कि सारे में 2 का भाग जा रहा तो दीजिए। 6 में 2 का भाग है 3 बार, 12 में 2 का भाग गया 6 बार, और 4 में 2 का भाग 2 बार, और 6 में 2 का भाग 3 बार। ये हमारा पास आ गया ABCD का सबसे आसान वाला अनुपात। अब देखिए हमें ज्ञात करना A + C, तो A + C कितना आ रहा है? देखिए भाई A + C हमारे पास कितना आ गया? 5 आ गया। और B + C हमारे पास कितना आ रहा है? 8, यानी कि 5:8 आ रहा है। अब देखिए इसको करने के 2 आसान तरीके। एक तो क्या होगा, आपको मतलब आसान करने से विकल्प जज कर लो कि कौन से विकल्प में 5:8 में राशि दे रखी है। अगर चारों विकल्प में से केवल एक ही विकल्प हो तो इसको हम आसानी से कर सकते हैं कि 5:8 जगह। देखिए इसके ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन जैसे इसमें लिखा है 3600:4500। अब देखिए इसको काटेंगे तो क्या आएगा? इसको 4:5 में जगह 9 की टेबल से काटेंगे तो ये मिल नहीं रहा है। दूसरा ऑप्शन है 3000 और 4500। अब इसको काटेंगे तो देखिए 5 की टेबल से कट रहा है तो हमारे पास आ जाएगा 6:9, यानी कि 2:3 आ रहा है, जबकि यहाँ पे भी नहीं है। और तीसरा विकल्प दे रखा है 3000 और 4800। अब 3000 और 4800 को हम 6 के पार्ट से काटेंगे, 6 × 5 = 30 और 6 × 8 कितना हो गए? 48, यानी कि मतलब तीसरा विकल्प हमारा सही बैठ रहा है कि 6 से भाग देने पर 5:8 आ रहा है। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाता? अगर विकल्प की सहायता से करते तो हमारे पास आता 3000 और 4800। 3 नंबर विकल्प हमारा आसानी से हम कर सकते बिना कैलकुलेशन की। आप देखिए अगर हम ऐसा नहीं करनी चाहिए कि हमें ऐसा पता नहीं चल रहा तो प्रॉपर तरीके से कीजिए। तो प्रॉपर तरीके से करने के लिए वही कुल राशि कितनी? 84, और उसको भाग देना कुल से, यानी कि कुल अनुपात कितना देखिए 9 हो गए, 9 और 2 11, 12 13 14, कितने हो गए भी हमारे? 14 हो गए। अब देखिए हमें ज्ञात करना A + C, तो आप सीधा 2 और 3 अलग अलग नहीं करना, सीधा 5 से गुणा कर लेना। हम 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास देखिए कितनी बार भाग गया? यहाँ पे 6 बार और 0 आ गया। अब इसको गुणा करने पर 600 × 5 कितने हो रहे? 3000। अब देखिए आपको दूसरे निकालने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि पहला ऑप्शन कितना हो गया? 3000। उसको 5:8 से चेक करोगे तो 4800 आ जाएगा। हम एक बार कर लेते फिर भी, कितना हो गया? 8400/14 इंटू कितना भी हमारा 8, वापस ये भाग 6 बार गया, कितना हो गया हमारा? 4800 हो गया। यानी कि इस प्रश्न में 3 नंबर विकल्प क्या हमारा सही आंसर है? 3000 और 4800 इस प्रश्न का आसान आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है, महिलाओं और पुरुषों में मध्य बाटी की तनख्वाहों का अनुपात 5:6। यदि प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला को मिली गई तनख्वाह का अनुपात 2:3 है तो कुल महिलाओं की संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना। अब देखिए यहाँ पे मेल और फीमेल को मिला 6:5 में टोटल तनख्वाह, और प्रत्येक मेल
और प्रत्येक फीमेल, यानी प्रत्येक आदमी और प्रत्येक औरत को मिलने वाला अनुपात कितना है, 2:3। अब देखिए इसमें थोड़ा सा कर लेना कि मान लीजिए कि मेन हमारे पास कितने हैं, x है, फीमेल कितने हैं, y। हमें ज्ञात करना x अनुपात y, तो क्या करेंगे, देखिए एक आदमी को 2 रुपये मिल रहे हैं, तो कुल आदमियों को कितने मिलेंगे, हमारे पास 2x मिलेंगे। और एक महिला को 3 रुपये मिल रहे हैं, तो सारी महिलाओं को कितने मिलेंगे भाई, 3y हो गया। अनुपात, कुल अनुपात दे रखा है 6:5। इसको हल कर लीजिए तो क्या हो गया, 2 से 3 कट गया, और ये 3 इधर भाग में इधर गुणा में चला जाएगा, तो x अनुपात y हमारे पास क्या हो गया, 3 ऊपर चला गया, 3 × 3 कितना हो गया, 9/5 ऐसे पड़ा है। इस प्रश्न का कौन सा विकल्प हो गया, विकल्प नंबर 4। इस प्रश्न का आंसर हो गया 9:5। अब देखिए अगला प्रश्न इस प्रकार है, 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्कों के रूप में कुल 820 रुपये है। यदि थैले में कुल सिक्कों की संख्या का अनुपात 4:6:9 हो, तो थैले में 2 रुपये की संख्या, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है। अब देखिए कैसे करेंगे, हमारे पास रुपये में दे रखा, हम रुपये ज्ञात कर लेंगे। कितना है, 5 रुपये के, 2 रुपये के और 1 रुपये के, ये हमारे पास रुपये में दे रखा। और सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा हमें 4:6:9। अब देखिए हमें रुपये में बात की, तो देखिए अगर मान लीजिए 5 कुल सिक्के कितने हो गए, x हो गए, ये भी कितने हो गए, x इधर मान लिया हमने, तो रुपये कितना आएंगे भाई, देखिए यहाँ पे x मान नीचे, देखिए 5 रुपये के 4x सिक्के, तो रुपये बन गए हमारे 20x। इसी प्रकार 2 रुपये के हमारे पास 6x सिक्के, तो हमारे पास बन गए 12x रुपये। और 1 रुपये का हमारे पास 9 सिक्के, तो रुपये बन गए हमारे पास 9x रुपये। अब देखिए हमें रुपये दे रखे कितने, 840 रुपये, सॉरी 820 रुपये दे रखे, कि कुल कितने रुपये हमारे पास, 820 रुपये। तो इनका योग कर लीजिए कि इस प्रकार कितने रुपये आ रहे हैं हमारे पास। देखिए 20 और 12 कितने हो गए, 32 और 9 41 रुपये, यानी कि 41x बराबर है 320 के। तो हम x का मान ज्ञात कर लेंगे, तो 820/41 कितनी बार गया भाई, 20 बार भाग गया। अब देखिए मैं 2 रुपये की बात की, तो हम 2 रुपये मारे, 2 रुपये कुल कितने सिक्के हमारे पास, 6x सिक्के, और x का मान हमारे पास कितना है, 20। तो 6 को हम 20 से गुणा करेंगे, हमारे पास कितना आंसर आ गया, 120 रुपये, सॉरी 120 सिक्के कुल कितने हैं, 2 रुपये के हैं। अब देखिए एक और आसान प्रश्न है, एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी गणित में और 25% विद्यार्थी अंग्रेजी में, यदि 10% गणित और अंग्रेजी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, तो दोनों विषय में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का संख्या का प्रतिशत कितना होगा। देखिए हम इसको ऐसे कर रहे हैं, एक वेन डायग्राम बना रहे हैं हम इस प्रकार। ये हमारा पहला किसका हो गया, मैथ्स का हो गया, दूसरा हमारा किसका हो गया, इंग्लिश का हो गया। अब देखिए अनुत्तीर्ण बच्चों को दर्शा रहा है, तो पहला तो दे दिया भाई, दोनों में अनुत्तीर्ण कितने हुए, 10 विद्यार्थी, 10% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। अब देखिए मैथ्स में 35 हुए, 35 में से 10 तो यहाँ पर आ गए, तो पीछे कितने बचे हमारे पास, 25% ओनली मैथ्स में हुए। और इंग्लिश में हुए 25% अनुत्तीर्ण, 25 में से 10 तो ये आ गए, तो हमारे पास कितना बचा, 15%। यानी कि ये वाले विद्यार्थी तो क्या हुए, अनुत्तीर्ण हुए, कम से कम एक विषय में हो चाहे दोनों विषय में हो। तो देखिए 25 + 10 35 और 15 कितने हो गए हमारे पास, 50%। 50% विद्यार्थी किसी न किसी विषय में अनुत्तीर्ण हुए। अब देखिए पूछा क्या है कि दोनों विषय में कितने उत्तीर्ण हुए, तो देखिए 50 अनुत्तीर्ण हो गए, तो शेष बचे 50 क्या होंगे, दोनों विषय में उत्तीर्ण हो गए। तो उत्तीर्ण वाला प्रतिशत कितने हो गए हमारे पास, 50% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। अब देखिए अगला प्रश्न, एक और आसान प्रश्न लिखा है कि अभी एक भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि और हर में 400% की वृद्धि करें, तो परिणामी भिन्न 1 से 1/20 हो जाती है। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे, तो मान लीजिए हमारे पास भिन्न थी x/y, हमें मूल भिन्न ज्ञात करनी x/y। अब देखिए अंश में 200% की वृद्धि कर रहा, यानी पहले 100 थी, अब 200% की वृद्धि की कितनी होगी हमारे पास, 300 हो गई। अब हर भी मान लीजिए 100 था, 100 में इसमें कितनी वृद्धि की भी, 400% की वृद्धि की, 400% की वृद्धि की, यानी कि कितना हो गया, 500 हो गया। अब और नई भिन्न क्या बन गई हमारे पास, देखिए नई भिन्न बन गई 1 से 1/20 बन गई। आप देखिए इसको बदलना है, सरल भिन्न में कैसे बदलेंगे, यहाँ पे गुणा करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, तो 20 × कितना हो गया, 20 + 1 कितना हो गया, 21, यानी कि 1 से 1/20
20 का मान कितना हो गया 21/20 हो गया। अब इसको हल कर लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 5 का भाग 20 में 4 बार, 3 का भाग 21 में 7 बार, यानी कि x/y बराबर हमारे पास है कि 7/4। ये क्या थी, वास्तविक भिन्न थी 7/4। और इसको इसने मिश्र भिन्न बदल रखा है, तो हम बदलिए, 7 में 4 का भाग देंगे, एक बार गया, पीछे बचा है 3/4। इस प्रश्न का क्या हो गया, आंसर हो गया हमारे पास। अब देखिए हमारे पास अगला प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न लिखा है। 500 के 6/7 का 42% का 35% कितना होगा। देखिए ऐसा लिखा है, 500 का 6/7 का 42% का 35% कैसे होगा। तो इसको इस रूप में लिख देना है। तो इसमें भाग देंगे, 00 से 00 चला गया, 5 का भाग 35 में 5 बार गया, 5 का भाग वापस 100 में कितनी बार गया भाई, 20 बार। और देखिए यहाँ पे 5 का भाग वापस 20 में कितनी बार गया, 4 बार। अब देखिए 4 का भाग दे रहे, इसमें 2 का भाग दिया 3 बार और 2 बार, और 2 का भाग 42 में कितनी बार गया भाई, 21 बार। तो संख्या बच गई हमारे पास 21 × 3 यानी कि 63। इस प्रश्न का क्या हो गया, आंसर हो गया 63 आंसर आ रहा। अगला प्रश्न है, 1650 पर 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 1800 रुपये पर संगणित ब्याज से 30 रुपये कम हो तो उधार दिए गए धन की समयावधि कितनी। हमें टाइम ज्ञात करना। देखिए दर समान है, पहले 1800 पे दे रहा है, इंटू 4 तर हम मान ली 100 और 1650, वापस वही बट्टा 100, कितना आ रहा है 30। इसका अंतर दे रखा भाई, सॉरी हमें 8 देर का दर, हमें टाइम ज्ञात करना, हम इसको टी लिख दे। इसका अंतर कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। इसको हल कर लीजिए, 00 से 00 चला गया, यहाँ पे सिंगल जीरो सिंगल जीरो। अब इसको काट दीजिए, 18 × 4 कितने हो गए, 72 हो गए, माइनस। अब देखिए 4 का भाग 2 के पार्ट से हम काट, इसको 2 बार गया, 5 बार गया, 5 को 165 में कितनी बार भाई, 3 बार और 3 बार, कितने बन गए 33 × 2 67 बराबर कितना हो गया 30। अब इसमें से घटाइए, कितना बच रहा भाई हमारा, 5t बच रहा है, यानी कि 30 और t बराबर हमारे पास कितना हो गया, 5 वर्ष। इस प्रश्न का क्या हो गया, आंसर हो गया। समय अवधि कितनी होगी भाई, 5 वर्ष हो गई। कोई धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में 2613 रुपये हो जाती है, समान दर से वो कितने समय में 3015 रुपये हो जाएगी। देखिए पहले हो रही है 5% की दर से 6 वर्ष में कितनी हो रही है हमारे पास, 2613 रुपये हो रही है। लिखा पर्सन में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में 2613 रुपये हो रही है, तो कितने समय में इतनी हो जाएगी, 3015 हो जाएगी। अब देखिए इसको करेंगे कैसे। यहाँ पे मान लीजिए कि इसका प्रिंसिपल हमारे पास कितना था, 100 रुपये था। इससे क्या होगा, आसान हो जाएगा। हम इसको 2 तरीके से करने का प्रयास करेंगे। पहला तो इसमें क्या, वास्तविक प्रिंसिपल ज्ञात कर ले, और दूसरा होगा प्रिंसिपल बिना ज्ञात के हम इसको कैसे हल करेंगे। देखिए 5% यानी कि 1 साल का ब्याज 5 रुपये लग रहा है, तो 6 साल का ब्याज कितना हो गया हमारे पास, SI 30 रुपये। आई बात समझ में, यानी कि इसमें अमाउंट यानी मिश्रधन कितना हो गया, 130 रुपये। 6 वर्ष बाद 100 रुपये कितना हो जाता है, 130 रुपये हो जाता। तो हमारे पास अभी कितना है, 2613 रुपये। अब देखिए 2613 का मान कितना आएगा, 130। तो हमें ज्ञात करना, इसका मान ज्ञात कर ले कितना आएगा। एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका इसके बाद करेंगे। तो हम इसको कैसे करेंगे भाई कि 113 बट्टा 2613 इंटू ये हो गया हमारे पास। अब देखिए इसको काट दे, 1 0 साइड में रख दूँ मैं, कितनी बार गया भाई, 201 बार, और 201 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, देखिए इसको 15 से गुणा करने पर कितनी बार गया भाई, 15 बार, यानी कि 1350 रुपये। 1315 का मान कितना हो गया, इसमें 150 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 100 रुपये था, 150 हो गया। कितने टाइम होगा, 1 साल में कितने रुपए बढ़ रहा है भाई, 5 रुपये बढ़ रहे। तो 50 रुपये कितने में बढ़ा, 5 का भाग देंगे कितना आ गया हमारे पास, 10 वर्ष। इस प्रश्न का आंसर आ गया।
अब देखिए आपको तरीका बड़ा लग रहा है तो हम इसको एक और तरीके से करेंगे। हम पहले इसमें क्या करेंगे, यह वाला वैल्यू ज्ञात करेंगे 100 का मान। कैसा आएगा देखिए, 2600, 13 का मान हमारे पास आ गया भाई 113 रुपये। उसको हम 100 से गुणा कर लीजिए, एक जीरो से एक जीरो कट गया तो सेम बट्टा सेम हो गया, ये भी मिश्रधन ये भी मिश्रधन, इनटू जो ज्ञात करना उससे हमने गुणा कर लिया। तो भाग कितनी बार गया, 201 बार। तो इसका मान आ गया 2010 रुपये। इसका क्या हो गया, मूल प्रिंसिपल हो गया। अब देखिए भाई, अब वापस राशि कितनी हो रही, मिश्रधन 3015 दे रखा है, जबकि मूलधन ये है। तो यहाँ पे ब्याज, अगला ब्याज हम ज्ञात कर लेंगे। तो अगला ब्याज कितना आएगा देखिए, एक बार हम इसमें से घटा दे, कितना 2010, कितना बच गया 01, 1005 रुपये ब्याज बन रहा है। तो भाई समय कितना लगेगा, वही 1000, ऐसे तो करता भाई, ऐसे ही हो गया इंटू 100 बट्टा मूलधन इंटू दर 5%। एक जीरो से एक जीरो कट गया, इसमें भाग कितनी बार गया भाई, 5 बार, 5 से 5 कटे, यानी कि 10 वर्ष यहाँ पे भी आ रहा है और 10 वर्ष यहाँ पे भी आ रहा है। दोनों प्रकार से करो, आसान, इससे और आसान पड़ेगा। अब देखिए हमारे पास एक और आसान प्रश्न है, लिखा है हमें कि एक साहूकार को पता चलता है कि साधारण ब्याज की दर 13% वार्षिक दर में 0.5% की गिरावट होने पर उसकी वार्षिक आमदनी में 104 रुपये की कमी आ जाती है। तो उसकी उधार दी गई पूंजी ज्ञात कीजिए। देखिए 13% से हमें कोई मतलब नहीं है, इसमें लिखा है 0.5% की कमी हो रही है, तो रुपए इसके कितने कम हो रहे हैं, इसके 104 कम हो रहे हैं। तो हमें ज्ञात करना है कि इसकी मतलब आमदनी कितनी थी, पहले कितनी राशि उधार दी। तो हम इसको क्या करेंगे, 100 से गुणा कर लेंगे, क्योंकि 100 रुपये हमने मान लिया, इस पर कितना ब्याज कम हो 0.5%, तो 104 कम मिला। अब देखिए पॉइंट हटा तो ऊपर एक जीरो और आ गया। अब इसको काट दीजिए भाई, कितनी बार भाग गया, 2 बार, जीरो का जीरो हो गया। अब इसको गुणा कर लीजिए, डबल जीरो का डबल जीरो हो गया, 104 का दुगुना कितना हो गया, 208 रुपये। ये पूरे इस प्रश्न का क्या हो गया आंसर, 20,800 रुपये उसने क्या उधार पर राशि दी। इसी प्रकार एक और आसान प्रश्न है, लिखा है 3 संख्याओं के वर्गों का योग 512 है। क्या लिखा है, 532 है। अब देखिए इसमें लिखा है, मैं संख्या मान लूँ ए बी और बी सी, लिखा पहली और दूसरी का अनुपात कितना है, 3:2। उसी प्रकार दूसरी और तीसरी का अनुपात भी कितना हमारे पास, 3:2। तो हमें ज्ञात करना कि दूसरी संख्या क्या होगी, यानी कि बी का मान हमें ज्ञात करना। अब देखिए इसको विकल्पों की सहायता से करना चाहे तो भी कर सकते हैं। पहले ए बी सी का अनुपात ज्ञात कर लीजिए, तो यहाँ पर कर लूँ मैं बी अनुपात सी, ए कितना हो गया 9, बी कितना हो गया 3 दूनी 6 और सी हो गया 4। आप देखिए एक तो है ना, अगर हमारी किस्मत अच्छी हो तो विकल्प कैसे जज करने, जैसे कि इस प्रश्न में विकल्प आप देख पा रहे हैं 10, 12, 21, 14 लिखा। अब देखिए बी का अनुपात 6 आ रहा है, परफेक्ट आंसर आ रहा है, पूर्ण संख्या आ रही है। तो हमें ध्यान रखना है कि चारों ऑप्शन में से किस संख्या में 6 का भाग जा रहा है। तो हमें करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, 10 में जा नहीं रहा, 12 में जा रहा, वापस 11 में नहीं जा रहा, 14 में नहीं जा रहा। तो यानी इस प्रश्न का आंसर कितना हो गया, 12 हो गया। अब देखिए हम इसको प्रॉपर तरीके से कर ले, तो मान लीजिए कि हमारे पास संख्या थी 9x, 6x और 4x। अब इसका क्या करेंगे, वर्गों का योग, यानी कि 81x हो गया प्लस 36x प्लस हमारे पास कितना हो गया 4 का 16x हो गया। इनका योग कितना है देखिए एक बार कर लीजिए। अब देखिए इनका योग हमारे पास आ गया 133x। अब इसमें भाग देंगे, 133x स्कोर आ गया, सब में स्कोर होगा। तो देखिए 133x स्कोर का मान हमारे पास दे रखा है 532। तो x स्कोर का मान 133 का भाग हम 532 में देंगे, कितनी बार गया भाई, 4 बार गया। तो यानी कि x का मान हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया। तो x का मान 2 आया तो इसको गुणा, a पूछ 18 हो गया, b पूछ लिया तो 12 हो गया, c पूछ लिया तो हमारे पास आंसर कितना हो गया, 4 हो गया। इसी कड़ी में हमारा अगला प्रश्न है इस प्रकार कि 1680 विद्यार्थियों के स्कूल में छात्रों और छात्राओं का अनुपात 5:2। यदि छात्राओं की संख्या में 60 की वृद्धि कर दे तब छात्र और छात्राओं का अनुपात 4:3 हो जाता। रखने के लिए छात्रों की संख्या में कितनी कमी करनी पड़ेगी। देखिए कुल कितने विद्यार्थी हमारे पास 1638 है, एंड बॉयज एंड गर्ल्स का अनुपात इसने पहले दे दिया कि 5:2 है। तो हम पहले इसकी संख्या ज्ञात कर लेंगे, 5:2 का मान हमारे पास कितना आएगा। तो कैसे करेंगे, 1638
कुल योग है तो कुल योग 7 का भाग देंगे इंटू 5 हमारे पास बोझ आ जाएंगे। तो इसमें भाग दिया, पहले कितनी बार गया भाई, 2 बार गया, फिर 21 हो गया, 21 में वापस 3 बार और 28 में 4 बार, कितना हो गया हमारे पास 234 हो गए। इसको वापस 5 से गुणा करने पर हमारे पास कितने हो गए 1170 हो गए। उसी प्रकार 1638 में वापस 7 का भाग देंगे, 234 बार जाएगा और इसको वापस 2 से गुणा करेंगे तो कितने हो गए हमारे पास 34 दूनी 68 और 468 हो गए। यानी बॉयज हमारे पास हो गए 1170 और गर्ल्स हमारे पास 468 होगी। अब देखिए इसमें प्लस 60 कर रहा है, यानी कि 60 और लड़की आ गई, तो हमारे पास ये अनुपात कितना हो गया 8, 2 और 5। ये लड़कियां कितनी हो, आप देखिए बोल रहा है कि अब लड़कों की संख्या में कितनी कमी कर रहे कि ये अनुपात 4:3 हो जाता है। यानी कि बॉयज तो 4 रखेंगे, लड़कियां क्या होगी 3, यानी इसका मान अगर 3 है, 5, 2, 8 का मान अगर 3 है तो हमें 4 का मान ज्ञात करना है कि 4 कितना आएगा। तो कर लीजिए एक बार, तो 512 का भाग इसमें देखें कितनी बार गया, 1 बार गया, यहाँ पर बच गया 2 7 बार और 6 बार, 176 आ गया। अब 176 को 4 से गुणा करने पर हमारे पास आ गया 704, यानी कि अब लड़के कितने होंगे 704 होंगे। पहले हमारे पास कितने थे 1170। अब इसमें से घटा लीजिए, 0 में से 4 गया, पीछे बच गया 6, 6 में से 0 गया 6 बच गया, 11 में से 7 गया, पीछे बच गया 4, यानी लड़कों की संख्या में हमें 467 की कमी करनी पड़ेगी। अब देखिए हमारे पास अगला प्रश्न है, ए और बी का अनुपात दे रखा है 4:5, बी और सी का अनुपात दे रखा है 20:21 और सी और डी का अनुपात दे रखा है 6:7। हमें ज्ञात करना ए अनुपात, बी अनुपात, सी अनुपात, डी कितना होगा। अब देखिए इस प्रकार के प्रश्न हम बहुत ही आसानी से अनुपातों की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए विकल्प जज करने के लिए, हमें ऑप्शन टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हमें अभाज्य संख्या पर फोकस करना पड़ता है। अभाज्य संख्या पर फोकस करो, इस प्रश्न का आसानी से आंसर मिल जाएगा। अब हम बात करें कि सी का यहाँ पे मान कितना आ रहा है भाई, अनुपात या तो 11 आ रहा है या और 6 आ रहा है, यानी कि विकल्प सी कोई भी होगा उसमें 11 का भी भाग जाएगा और 6 का भी भाग जाएगा। तो देखिए विकल्प ए में सी का मान 33 आ गया, अब इसमें 11 को जा रहा है लेकिन हमारे पास किसका नहीं जा रहा है 6 का नहीं जा रहा है, तो विकल्प ए तो हमारा होगा नहीं, ये विकल्प ए हमने काट दिया। अब देखिए आगे बाकी सारे विकल्पों में भाग जा रहा है। अब विकल्प बी में देखिए हमारे पास क्या आ रहा है 44:67 आ रहा है। अब देखिए 44 में 6 का भाग जा नहीं रहा है, तो हमारे पास विकल्प बी भी क्या हो गया चला गया। अब बचा हमारे पास विकल्प सी और डी, विकल्प सी और डी। अब देखिए हम सी की बात करें, सी की बात बाद में करें, हम डी में देख लीजिए लिखा है 56:70:67:7। अब देखिए बी के लिए फोकस करो, बी का मान यहाँ पे 20 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, यानी कि विकल्प बी का कोई भी अनुपात होगा इसमें 20 का भाग तो जाना ही चाहिए, लेकिन इसमें दे दिया भाई कि 70 दे दिया, तो 70 में 20 का भाग जा नहीं रहा, तो ये विकल्प क्या हो गया हमारा गलत हो गया। तो यानी कि बच्चा हुआ विकल्प हमारा कौन सा है सी, वो हमारा राइट आंसर हो गया। क्या है 96:120:67:77। आप देखिए एक और विकल्प जांच करने का तरीका होता है कि इसमें भी 4:5 आ रहे नहीं आ रहे, हाँ भाई 24 का भाग दो, इसमें 24 का भाग देने पर क्या आ जाएगा 24 चौक 96 और इंटू 5 कितना हो गया 120 हो गया। इसमें देखिए हमारे पास 11 आ रहा नहीं, 20:11 6 का भाग दीजिए, तो देखिए इसमें 6 का भाग कितनी बार गया 11 बार, इसमें 6 का भाग देंगे तो कितनी बार गया भाई 20 बार, ये भी आ रहा है। अब इसमें आ रहा नहीं आ रहा, इसमें 11 का भाग दीजिए 6:7 आ रहा है, यानी कि इस प्रश्न को आसान तरीके से विकल्पों की सहायता से कर सकते हैं। बाकी एक प्रॉपर तरीका ही जो हमने पिछले प्रश्न में इस प्रकार का प्रश्न आया था उसमें हमने निकाल के देखा था, आप उस तरीके से कर सकते हो या फिर विकल्पों की सहायता से हम आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न त्रिकोणमिति पर आधारित क्या लिखा है, tan थीटा बराबर 4/3, 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसमें ज्ञात कर लीजिए, कैसे करेंगे भाई। अब इसमें क्या साइन का मान हमारे पास क्या होता है, देखिए हमने सीखा था त्रिकोणमिति में साइन होता है हमारे पास लंब बटा कर्ण, और tan का मान हमारे पास क्या होता है लंब बटा आधार, यानी कि इसमें कर्ण का मान नहीं है। हम कर्ण का मान कैसे ज्ञात करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का अंडररूट करने पर हमारे पास कर्ण का मान आ जाता है। तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16,
प्लस 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 कितना हो गया 25, 25 का अंडर रूट निकालेंगे हमारे पास कितना हो गया 5, यानी कर्ण का मान कितना हो गया 5। हमें इस प्रकार रेशो याद भी रखने हैं जिससे हमें टाइम की बचत हो। अब इसको हल कर लीजिए कि 1 माइनस क्या हो गया लंब बट्टा कर्ण, लंब का मान कितना 4/5, और अगला हो गया 1 प्लस 4/5। इसको हल करने पर देखिए 5 ऊपर चला गया, 5 माइनस 4/5 और 5 प्लस 4/5, 5 से 5 कट गया, तो यानी कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया 5 में से 1/9। जो विकल्प में लिखा हो 1/9 वो हमारा क्या हो गया राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास इसी प्रकार अगला प्रश्न है, लिखा है tan थीटा बराबर कोट थीटा हो तो हमें थीटा का मान ज्ञात करना। अब आप त्रिकोणमिति टेबल में देखिए कि थीटा का मान 45 कहाँ पर हो रहा है, थीटा का मान हो रहा है 45 डिग्री पर 1 हो रहा है, दोनों 45 डिग्री पर दोनों का मान कितना होता है 1 होता है। अब देखिए इसमें पाई के रूप में दे रखा है, तो हमेशा ध्यान रखना डिग्री को पाई में चेंज करने के लिए हमें क्या है पाई बट्टा 180 से गुणा करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा पाई बट्टा 4 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, थीटा का मान आ जाएगा। इसी प्रकार हमारे पास अगला प्रश्न है जो हमारा प्री एग्जाम पूछा गया है, लिखा भी देखिए एक पोल की छाया उसकी लंबाई की दुगुनी है, तो हमें उसका सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना। अब देखिए लंब बट्टा आधार 1/2, tan की टेबल में कहीं पे भी 1/2 नहीं होता है, इसमें विकल्प दे रखा 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री, तीनों पे जगह पे नहीं हो रहा, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया इनमें से कोई नहीं, विकल्प नंबर 4 इस प्रश्न का क्या हो गया आंसर हो गया। अब देखिए हमारे पास अगला प्रश्न है अंडर रूट सेक थीटा -1 सेक थीटा +1, इसका मान साइन और कॉस के रूप में कितना होगा। देखिए इस प्रकार के प्रश्न जब भी आए आपको परिमेयकरण करना होता है। परिमेयकरण कैसे करते हैं, अगर यहाँ पर प्लस लिखा तो ऊपर माइनस वाली संख्या से गुणा करते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख दूँ सेक थीटा -1। अब देखिए ऊपर बन गया सेक थीटा -1, बट्टे में भी क्या बन गया सेक थीटा -1, तो देखिए सेक थीटा -1 का होल स्क्वायर आएगा और उस पर क्या है अंडर रूट आ जाएगा, पीछे क्या बच गया सेक थीटा -1। अब बट्टे में क्या बचा देखिए हमारे पास a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, हमारे पास क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी सेक स्क्वायर -1 क्या बन गया सेक स्क्वायर थीटा -1, इस पे क्या है अंडर रूट है। और हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति सूत्र हमारे पास सर्वसमी का कि सेक स्क्वायर -1 का मान हमारे पास क्या होता है tan स्क्वायर थीटा होता है। अब देखिए tan स्क्वायर थीटा लिखा है, तो tan स्क्वायर थीटा का अंडर रूट है, तो ये क्या बचे केवल tan थीटा बचेगा। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि सेक -1/10 है, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि एक बार सेक के नीचे लिख दिया और एक बार 1 के नीचे लिख दिया, हम इसको आसानी से इस प्रकार लिख सकते हैं। और सेक बट्टा tan हमने त्रिकोणमिति चैप्टर में पढ़ा है हेक्सागोन की सहायता से, इसका मान क्या होता है हमारे पास कोसेक थीटा, और tan का मान हमारे पास क्या होता है 1/10 कोट थीटा होता है, यानी कि इस प्रश्न का आंसर हो गया कोसेक माइनस कोट थीटा।